नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी सीरीज़ में आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं मैं, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बेटा, तो लेक्चर नंबर 1 जाके आप लोग प्ले में जाके हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लेक्चर नंबर 1 हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया है। और फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और ये बता सकते हैं। बाकी ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप के जरूर ज्वाइन हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। बाकी ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हम लोग ने क्या किया है, बताया हुआ है बेटा। तो इस चैनल के थ्रू जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, सारी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल उसमें सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस की पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। एमसीक्यूज की वीडियो, चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, चाहे सेकेंड ईयर का, चाहे थर्ड ईयर का, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच का हो, चाहे सिविल ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, हर एक ब्रांच की जो पीडीएफ है आप लोग को फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को और ज्वाइन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के कारण किसी द्रव्य में आयतन परिवर्तन कहलाता है। तो वॉल्यूम चेंज इन लिक्विड ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो बेटा आपको बताना है कि जो प्रतिरोध के कारण किसी द्रव्य में आयतन परिवर्तन क्या होता है। ऑप्शन ए है अडेशन, आसंजन। ऑप्शन बी है आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऑप्शन सी है ससंजन, कोहेजन। ऑप्शन डी है संपीड़ितता, जिसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए। प्रतिरोध के कारण किसी द्रव्य के आयतन में परिवर्तन क्या होता है। तो वॉल्यूम चेंज इन लिक्विड ड्यू टू चेंज। तो बेटा मैं बता दूं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कंप्रेसिबिलिटी। तो ध्यान रखिए, एडेशन में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, कोहेजन में भी कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में रेजिस्टेंस के कारण कोई वॉल्यूम चेंज नहीं। वॉल्यूम चेंज होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण कोई चेंज नहीं होता। इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। केवल जो संपीड़ितता होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसमें ही वॉल्यूम चेंज होता है रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है ना। तो प्रतिरोध के कारण किसी द्रव्य में जब आयतन परिवर्तन होता है तो वो हमारा कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। तरल प्रवाह पालन करता है, फ्लूइड फ्लो ओबेज। पहला ऑप्शन है बर्नौली समीकरण का, बर्नौली इक्वेशन। बी ऑप्शन है सातत्य समीकरण का, कंटिन्यूटी इक्वेशन। सी ऑप्शन है श्यानता के शून्य न्यूटन नियम का, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो तरल का प्रवाह होता है वो किसको पालन करता है, बर्नौली समीकरण को, सातत्य समीकरण को, न्यूटन लॉ का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर दीजिए बेटा, ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग के ये देख सकें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से अच्छे नंबर सेमेस्टर एग्जाम में ला सकें। तो चलिए बेटा जल्दी देखिए इसका आंसर बताइए, तरल प्रवाह का पालन कैसे करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। सतत का जो समीकरण होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, उसमें जो तरल प्रवाह होता है वही हमारा क्या करता है, इसको पालन करता है। बर्नौली इक्वेशन में तरल प्रवाह पालन नहीं करता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में होता नहीं है बेटा, और बाकी डी ऑप्शन हमारा गलत है, नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। दाब को द्रव्य की सभी दिशाओं में बराबर और तल के सतह के लंबरूप संचरित करता है, इसे क्या कहते हैं। द प्रेशर in the liquid transmit force in all direction, it is called। पहला ऑप्शन पास्कल का नियम, बी ऑप्शन है बर्नौली का सिद्धांत, सी ऑप्शन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है पलवरन का सिद्धांत। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए बताइए। द प्रेशर इन अ लिक्विड ट्रांसमिट फोर्स इन ऑल इक्वल डायरेक्शंस, इट इज कॉल्ड पास्कल लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो सभी दिशाओं में बराबर और तल के सतह के लंबरूप संचरित करता है, इसे कहते हैं हम लोग पास्कल का नियम। ध्यान रखिए बेटा, पास्कल लॉ होता है जिसमें द्रव्य जो सभी दिशाओं में जो होता है, जो दाब होता है वो सभी दिशाओं में बराबर होता है और सतह के लंबरूप हम लोग का ट्रांसमिट होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। पूर्ण गैस, परफेक्ट गैस क्या होती है। परफेक्ट गैस की बात की जा रही है। परफेक्ट गैस क्या होती है, परफेक्ट गैस जिसमें पहला ऑप्शन है श्यानता स्थिर होती है, विस्कोसिटी सेम, असंपीड़ होता है, इज इनकम्प्रेसिबल। सी ऑप्शन है श्यानता नून होती है, विस्कोसिटी 0। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो पूर्ण गैस होती है, पूर्ण गैस कैसी होती है बेटा, तो मैं आपको बता दूं परफेक्ट गैस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो चीज़ है, एक होती है परफेक्ट गैस जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण गैस, और दूसरी होती है आइडियल गैस, तो ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं आदर्श गैस। तो दोनों गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो परफेक्ट गैस होती है, कौन सी गैस होती है, जिसकी विस्कोसिटी सेम होती है बेटा, ये नहीं होता, विस्कोसिटी हमेशा परफेक्ट गैस की क्या होती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है।
असंपीड्य होता है, इज इनकम्प्रेसिबल। तो मैं बता दूं बेटा, जो परफेक्ट गैस होती है, पूर्ण गैस, वो कंप्रेसिबल होती है, संपीड़ित की जा सकती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। श्यानता शून्य होती है, विस्कोसिटी, अभी मैंने बताया ऊपर बेटा ये ऑप्शन में कि विस्कोसिटी जो होती है वो शून्य नहीं होती, विस्कोसिटी हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन डी हमारा सही है, फोर्थ का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। तरल का वह गुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कहलाता है द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय विच वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है आसंजन एडहेजन, बी ऑप्शन है श्यानता विस्कोसिटी, सी ऑप्शन है ससंजन कोहेजन एंड डी ऑप्शन है प्रस्तनाव सरफेस टेंशन। ठीक है, तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि तरल का वह गुण जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को, वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये किस प्रॉपर्टी को कहलाता है? एडेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग द्रव्य के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, विस्कोसिटी में होता नहीं बेटा ये प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन में भी ये प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल कोहेजन में ये प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, फिफ्थ का ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हमारा सही है इसका। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है पारा कांच को भिगोता नहीं है, तरल का यह गुण कहलाता है। मरकरी डज नॉट वेट द गिलास, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन ससंजन, बी ऑप्शन प्रस्तनाव, सी ऑप्शन आसंजन, डी ऑप्शन श्यानता विस्कोसिटी। मरकरी जब गिलास को नहीं भिगोता है तो किस कारण से होता है? कोहेजन में ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, एडहेशन में ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, विस्कोसिटी में ये प्रॉपर्टी भी हमारी नहीं होती है। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है? सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ये लिक्विड का एक गुण है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी लिक्विड है जिसके कारण जो सतह होती हैं एक दूसरे को चिपकने का, एक दूसरे को विरोध भी करती हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन में, पृष्ठतनाव में प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। रेनॉल्ड नंबर होता है जड़त्व बल और निम्न के अनुपात के। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द, ए ऑप्शन विस्कोसिटी, ए ऑप्शन है हमारा प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, बी ऑप्शन है श्यानता विस्कोसिटी, सी ऑप्शन है पृष्ठतनाव सरफेस टेंशन एंड डी ऑप्शन है गुरुत्व बल ग्रेविटी फोर्स। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? रेशियो क्या होता है बेटा? जड़त्व बल और किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन फोर्स होता नहीं, ग्रेविटी फोर्स होता नहीं है, इलास्टिसिटी होती नहीं है, केवल जो विस्कस फोर्स होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी हम लोग कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखें, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जड़त्व बल और पृष्ठ तनाव बल का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है रेनॉल्ड्स नंबर, बी ऑप्शन है फ्रॉड्स नंबर, सी ऑप्शन है वेबर नंबर, डी ऑप्शन है मैक नंबर। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये सारे जितने भी नंबर हैं इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेबर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सारे फॉर्मूले के आपको आंसर्स पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो जड़त्व बल और पृष्ठतनाव बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेबर नंबर के बराबर। तो ध्यान रखिएगा वेबर नंबर इज इक्वल टू जड़त्व बल अपॉन पृष्ठतनाव बल, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स को वेबर नंबर कहते हैं। तो एट्थ का जो ऑप्शन सी है हमारा ये सही है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न सतहों के बीच सापेक्ष गति, यह सतरों लिख दिया बेटा, सतरों नहीं होगा यहाँ पे, सतहों कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है बेटा, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन। ए ऑप्शन है श्यानता गुणांक, बी ऑप्शन है श्यानता, सी ऑप्शन है पृष्ठतनाव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो तरल का गुण होता है जिसके कारण तरल के विभिन्न सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध होता है। सापेक्ष गति का विरोध किसमें होता है बेटा? पहला ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और नन ऑफ दिस। तो सापेक्ष गति का विरोध किसमें होता है बेटा? जो रेजिस्टेंस से हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस हमारा प्रोवाइड होता है डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड, वो हमारा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बेटा श्यानता, ये हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, 9th का बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। पाइप में पीजोमीटर का सिरा मापते हैं। द हेड ऑफ पीजोमीटर इन पाइप मेजर्स
ठीक है बेटा। तो पाइप में जो पीजोमीटर होता है वो क्या नापा जाता है, उसका सिरा जो हेड होता है वो क्या मेजर करता है। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी हेड, वे एक्सीड्स। बी ऑप्शन है स्टैटिक दाब, स्टैटिक प्रेशर। सी ऑप्शन है कुल दाब, टोटल प्रेशर। सी ऑप्शन है, और बाकी लास्ट ऑप्शन है वे एक्सीड्स का दुगना, डबल ऑफ वेलोसिटी हेड। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए और बताइए बेटा, पीजोमीट्रिक जो पाइप होती है उसमें हेड को जो मेजर करते हैं, उसमें जो सिरा मापता है वो क्या नापता है, वेलोसिटी हेड, स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर, डबल ऑफ वेलोसिटी हेड। तो बेटा अब मैं आपको बता दूं, जो स्टैटिक प्रेशर होता है, स्टैटिक प्रेशर ही हमारा क्या होता है, पीजोमेट्रिक जो पाइप होता है उसका हेड मेजर करता है। तो 10th का ऑप्शन क्या हमारा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारे का अपेक्षित घनत्व, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज। ए का है 1, बी ऑप्शन है 3.6, सी ऑप्शन 5.6, डी ऑप्शन 13.6। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो मरकरी होती है, मरकरी की डेंसिटी क्या होती है बेटा 13.6। जो अपेक्षित घनत्व की बात कर रहे हैं वो होता है हमारा 13.6। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। बाकी फ्रेंड्स, बाकी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से किस की बीमा नहीं होती, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशंस। ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन है अपेक्षित आयतन, रिलेटिव वॉल्यूम। बी ऑप्शन है अपेक्षित गुरुत्व, रिलेटिव ग्रेविटी। सी ऑप्शन है अपेक्षित भार, रिलेटिव मास। डी ऑप्शन है अपेक्षित आयतन, श्यानता, रिलेटिव विस्कोसिटी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका बताइए कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसका, कौन सा इसमें से है बेटा कि जो ऑप्शन सही होगा, मीन्स उसकी बीमा नहीं होगी, डज नॉट हैव द डायमेंशंस। डायमेंशंस किसकी नहीं होती बेटा, रिलेटिव वॉल्यूम की, रिलेटिव ग्रेविटी की, रिलेटिव मास की, रिलेटिव विस्कोसिटी की। जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए। तो मैं बेटा आपको बता दूं, रिलेटिव जो ग्रेविटी है इसकी यूनिट नहीं होती, ऑप्शन बी सही। बाकी रिलेटिव मास की यूनिट होती है, रिलेटिव विस्कोसिटी की डायमेंशंस होती बीमा होती है, और रिलेटिव वॉल्यूम की भी बीमा होती है। तो तीनों की बीमा होती है बेटा, केवल ग्रेविटी की बीमा नहीं होती है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गैसों की निरपेक्ष श्यानता तापमान में वृद्धि के साथ, तो आपको बताना है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस बढ़ती है। ए ऑप्शन बढ़ती है इंक्रीजेस, बी ऑप्शन कम होती है डिक्रीजेस, सी ऑप्शन तापमान का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, नो स्पेशल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड डी ऑप्शन है हमारा पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। ठीक है बेटा, पहले ऑप्शन डी क्या है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है बेटा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए बेटा कि जो गैसों की निरपेक्ष जो श्यानता होती है वो वृद्धि के साथ क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, कि तापमान कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, पहले बढ़ती है फिर हमारी घटती है। तो आपको पूछा गया एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो एक होता है बेटा विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी के बारे में पूछा होता तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, निरपेक्ष श्यानता। ठीक है, तो निरपेक्ष श्यानता में क्या होता है बेटा, निरपेक्ष जो श्यानता होती है उसका तापमान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं होता, नो स्पेशल इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, तापमान कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ना ही हमारी विस्कोसिटी बढ़ती है, ना ही हमारी विस्कोसिटी घटती। तो ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, और डी ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 13th का ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिए बेटा, तापमान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, 13th का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बहुत अधिक दाब पर अधिकतर तरलों और गैसों की श्यानता। ठीक बेटा, तो पूछा एट वेरी हाई प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड। ए ऑप्शन है बढ़ती है इंक्रीजेस, बी ऑप्शन है घटती है डिक्रीजेस, सी ऑप्शन समान रहती है रिमेन सेम, डी ऑप्शन कभी बढ़ती है कभी घटती है, सम टाइम इंक्रीजेस एंड समटाइम्स डिक्रीजेस। तो आप लोग को बेटा जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जो हाई प्रेशर होता है, जब बहुत अधिक प्रेशर होता है गैसेस का, ठीक है, और लिक्विड्स का, तो उनकी जो श्यानता होती है वो बढ़ती है कि घटती है, कि सब नहीं बदलती है, या कभी कभी बढ़ती है कभी कभी घटती है। तो ऑप्शन बताइए बेटा, आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। ध्यान रखिए बेटा, जो हमारी हाई प्रेशर की बात करते हैं तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो विस्कोसिटी होती है बेटा, किसी भी लिक्विड की बात की जाए या गैसेस की बात की जाए, तो कभी बढ़ती है कभी घटती है। ठीक है, समटाइम्स इट इंक्रीजेस समटाइम्स डिक्रीजेस, देयर इज चेंज इन द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th क्वेश्चन, एक व्यास डी स्मॉल डी वाली नली को एक तरल में डुबोया दिया जाता है। ठीक है बेटा, एक व्यास वाली नली है, मीन्स अ स्मॉल पाइप है, एक स्मॉल पाइप है जिसका डायमीटर हमारा क्या दिया गया है, डी है। ठीक है, यदि द्रव का विशिष्ट भार मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है,
स्पेसिफिक मास दे रखा है W है। द्रव्य सतह के संपर्क कोण, कॉन्टैक्ट एंगल की बात की जा रही है कि जो हमारा लिक्विड सरफेस का कॉन्टैक्ट एंगल अल्फा है, ध्यान रखिएगा। और जो तल तनाव है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन सिग्मा है। तो नली में द्रव तल की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है बेटा। तो ट्यूब में जो हमारे जो ट्यूब की बात करें, ट्यूब में क्या होगा, लिक्विड की हाइट कितनी होगी, ठीक है बेटा। लिक्विड की हाइट क्या होगी, जो मान लो जैसे मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब जो होती है, कैपिलरी ट्यूब की जो व्यास है D है, उस पर उसका जो स्पेसिफिक मास है वो W है, उस पर जो कॉन्टैक्ट एंगल अल्फा लग रहा है, उसका जो पृष्ठ तनाव है वो हमारा कितना है, वो सिग्मा है। तो ये सब चीज़ जब दे रखी है तो उसमें हाइट बतानी बेटा। ए ऑप्शन है सिग्मा कॉस अल्फा बाई 4WT, देख लीजिएगा बेटा। पहला ऑप्शन है सिग्मा कॉस अल्फा बाई 4WT, ठीक है। बी ऑप्शन है 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन WD। सी ऑप्शन है WD बाई सिग्मा कॉस अल्फा। और डी ऑप्शन है 4WD बाई सिग्मा कॉस अल्फा, ठीक है बेटा। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। ये बेटा डायरेक्टली जो है हमारा, ये हमारा डेरिवेशन से रिलेटेड है। जिन लोगों ने डेरिवेशन को अच्छा पढ़ा होगा, कैपिलरी ट्यूब में कितने हाइट पर वाटर लेवल जो होता है लिक्विड का बढ़ता है, तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वो लोग इसका आंसर दे सकेंगे बेटा सिग्मा की टर्म्स में। तो ध्यान रखिए बेटा 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन WD, यही हमारा आंसर है। तो देख लीजिएगा बेटा ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। तो 15 का ऑप्शन बी जो है हमारा है ये सही है, ठीक है। 15 का बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। द्रव का अपेक्षित घनत्व होता है, ठीक है बेटा। तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछा गया है। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिएगा। व्हाट इज द स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन है द्रव का अपेक्षित भार डिवाइडेड बाय पानी का अपेक्षित भार। तो यहाँ पूछा गया स्पेसिफिक मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है पानी का अपेक्षित भार अपॉन द्रव का अपेक्षित भार, मीन स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक मास ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक मास ऑफ लिक्विड। सी ऑप्शन है पानी का अपेक्षित भार इंटू द्रव्य का अपेक्षित भार। तो क्या है बेटा, स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर इंटू मल्टीप्लाई में है स्पेसिफिक मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, स्पेसिफिक मास ऑफ लिक्विड। और लास्ट ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, बताइए। इंग्लिश वाले बच्चे समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक डेंसिटी पूछी गई है किसी भी लिक्विड की, ठीक है बेटा। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जिन लोगों ने इसके फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे रिलेटिव डेंसिटी, इसके स्पेसिफिक डेंसिटी की, ध्यान रखिए बेटा ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें सेमेस्टर एग्जाम में आपके आने वाली। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वही सही है बेटा, जो होता है हमारा स्पेसिफिक मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक मास ऑफ वाटर। तो ध्यान रखिएगा यही ऑप्शन हमारा सेकंड जो हमारा ऑप्शन है 16 क्वेश्चन का, ए ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ये फॉर्मूले हमारे गलत है, कोई भी फॉर्मूला हमारा मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। मीन्स हमें बताना है रिलेटिव डेंसिटी बताना है, मीन्स अपेक्षित घनत्व बताना है वाटर का। जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है, दाब है। तो पानी का 760 mm दाब और तापमान अपेक्षित घनत्व कितना होता है बेटा। ए ऑप्शन है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बी ऑप्शन है 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी ऑप्शन है 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डी ऑप्शन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको बेटा पता होना चाहिए जो पानी का अपेक्षित घनत्व होता है, जो हम बात करते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी होती है किलोग्राम पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कब होता है, जब टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, मरकरी से रेफरेंस लेके हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर्स की कंडीशंस होती है, इस कंडीशन पर जो हमारा डेंसिटी होती है वो 1000 मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से देख लीजिएगा। जड़त्व बल और गुरुत्व बल का अनुपात क्या होता है। फिर से बेटा वही चीज़ आ गई बेटा, एक क्वेश्चन से इसी तरीके से पूछे जाते घुमा घुमा के कि पहला ऑप्शन है रेनॉल्ड्स नंबर, बी ऑप्शन है फ्रॉड्स नंबर, सी ऑप्शन है वेबर नंबर और डी ऑप्शन है मैक नंबर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था। ये फॉर्मूले सभी ध्यान रखिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, ठीक है बेटा। तो मैं बता दूं बेटा इसका आंसर है हमारा फ्रॉड नंबर। तो ध्यान रखिएगा बेटा जो फ्रॉड नंबर होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स के बराबर होता है,
ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का रेशियो जो होता है वो फ्रॉड्स नंबर होता है। तो 18th का ऑप्शन बी सही है, सभी लोग देख लीजिएगा। इसके फॉर्मूलेस आप लोग एक कॉपी में, एक पेन में, एक कॉपी में आप लोग या किसी पेपर में जिसमें नोट्स बनाते हो उसमें लिख लीजिएगा, ताकि आपको सारे फॉर्मूलेस याद रहें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, सरलता से बहने वाले तरलों की सांद्रता क्या होती है? द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद द ईज ऑफ फ्लो। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक, वेरी हाई, सी ऑप्शन है अधिक, हाई, सी ऑप्शन है कम, लेस, एंड डी ऑप्शन है कहा नहीं जा सकता, नॉट नोन। तो आपको पता होगा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। जो सरलता से बहने वाले जो तरल होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं, उनकी सांद्रता कैसे होती है, कितनी होती है? बहुत अधिक होती है, कम होती है, कहा नहीं जा सकता। ए ऑप्शन है वेरी हाई, हाई, लेस और नॉट नोन। तो बेटा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने बता दिया होगा। तो जो तरल, जो लिक्विड्स बहुत आसानी से बह सकते हैं, ठीक है, जो लिक्विड बहुत आसानी से बह सकते हैं, तो उनकी जो सांद्रता होती है, उनकी सांद्रता क्या होती है? वो कम होती है। ध्यान रखिए बेटा, जिनकी सांद्रता कम होती है वो आसानी से बह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए बेटा, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। और जो भी क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप लोग इसको पीडीएफ को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और सारे आंसर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, पीडीएफ में आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं बता दूं बेटा, पीडीएफ में जो आंसर्स होंगे वो आप लोग को वीडियोस के थ्रू ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियोस के थ्रू आप लोग देख के क्वेश्चंस को मेंशन कीजिए, आंसर्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बेटा, जिससे क्या होगा कि सभी फ्रेंड्स आपके पढ़ सकें और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता दूं बेटा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपने इतने क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ, अगर इतने क्वेश्चंस को आपने सही से पढ़ लिए हैं तो बेटा मैं बता दूं आपको, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पहुँचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।